वेलकम टू डिजिटल न्यूज। मनुष्य का मूल कर्तव्य होता है बिना फल की सोचे बस कर्म किए जाना, और उसमें भी जीवन सफल तब माना जाता है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वो भी अपने स्वार्थ को बीच में लाए बिना। ऐसे में मानवता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो दुनिया के किसी भी ऐशो आराम में प्राप्त नहीं होती। ऐसी सेवा भाव की सोच के साथ मानवता का भोजन संस्थान पिछले 7 वर्षों से जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती आ रही है। आज कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग के पास मानवता का भोजन संस्थान ने भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 से 250 लोगों के लिए स्वच्छ एवं सात्विक भोजन का प्रबंध किया गया था। इस कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े सभी सदस्यों ने अपना पूर्ण योगदान दिया। हॉस्पिटल में अपने मरीजों की देखभाल करते करते उनके परिजन कई बार तो ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं जिनका सारा पैसा इलाज में चला जाता है और वह पैसा ना होने के कारण अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मानवता का भोजन संस्थान ने इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए निःशुल्क भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। संस्थान के प्रमुख सदस्यों का कहना है कि आपके आसपास जो भी गरीब या ज़रूरतमंद इंसान दिखे, कृपया उनकी सहायता ज़रूर करें। वह इंसान चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, उसकी सहायता ज़रूर से करे। संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि किसी की भी सहायता करने से पहले उसके धर्म को ना देखकर उसकी ज़रूरत को देखना चाहिए। हमारे लिए वह पहले एक इंसान होना चाहिए, उसके बाद और कुछ। संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि जब आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद की किसी भी तरह से सहायता करते हैं तो उनके दिल से निकली दुआ कभी ना कभी किसी भी रूप में आपको कौन सी तकलीफ से बचा ले, ये कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि कहते हैं ना कि दिल से निकली दुआ में बड़ी ताकत होती है, तो बिना अपना स्वार्थ देखे अपनी क्षमता के अनुकूल आप सभी को ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ना जाने कब किसकी दुआ आपके लिए वरदान बन जाए। समाज को अच्छा संदेश देते हुए संस्थान के सभी सदस्यों ने आज के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। मानवता का भोजन संस्थान के आज के इस भोजन वितरण के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संस्थान के सचिव अर्पित शुक्ला, शिवम मिश्रा, विक्रम भार्गव, अपूर्व मिश्रा, नमन अग्रवाल, तुषार गुप्ता, आचार्य मुकेश आनंद आदि सदस्यों ने अपना योगदान दिया। नमस्कार सर, आज का जो खाने का प्रोग्राम रहा तो उसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? हम विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम हैलट में और शहर के अन्य चौराहों पर बिठूर में कर रहे हैं, जो कि सफलतापूर्वक हमारे सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर करा जाता है। यहाँ पर आज हमने करीब 150 लोगों को भोजन की सुविधा दी और सभी लोग भोजन से संतुष्ट थे। और हम लोगों की यह कोशिश है कि हम लोग आगे और भी अच्छे सतत प्रयास से कार्यक्रमों को सफल बनाएं। सर, आज के खाने में क्या रखा गया था? कुछ आज पूड़ी, चावल, आलू की मटर की सब्जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? अगला प्रोग्राम कब होगा, कुछ इसके बारे में बताएं। हम लोगों की कोशिश तो रहती है कि 15 दिन में एक बार प्रोग्राम करें, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश यदि प्रोग्राम टलता है तो महीने में एक प्रोग्राम अवश्य करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात सर कि करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं। हाँ, हम सभी लोग आपसी सहयोग से ही यह कार्यक्रम को करते हैं और बाहर किसी अन्य से किसी तरह का सहयोग नहीं लेते हैं। सर, आपका नाम? विक्रम भार्गव। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अपूर्व मिश्रा है और मैं संस्थान में कब से जुड़े हुए हैं? मैं संस्थान में लगभग पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और इस संस्थान का जो उद्देश्य है कि हम लोग हर गरीब व्यक्ति तक पहुँचे, किसी भी माध्यम से, भोजन के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से, किसी के कंबल वितरण के माध्यम से, हर तरह से हम लोग जो भी गरीबों की सहायता हो सकती है वो अपनी ओर से जितनी हो सकती है हम लोगों की पूरी कोशिश होती है करने की। जैसे आज जो खाने का काम हुआ, जो खाना वितरण हुआ, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा है। और हम लोगों ने 1:30 बजे से शुरू किया था और 10 से 15 मिनट के बीच में ही हमारा कार्यक्रम पूरा समाप्त हो गया। जो ज़रूरतमंद थे वो सब यहाँ पे बाल रोग विभाग में जो हमारे लोग दिखाने आते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि इसको गरीबों तक पहुँचाने का कार्यक्रम है। तो यहाँ बाल रोग विभाग में हम लोगों का कार्यक्रम आयोजित करने का एक उद्देश्य भी यही है
कि यहाँ वही आदमी आएगा जो सच में गरीब होगा, क्योंकि कोई भी आप अपना इलाज एक बार सरकारी करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का इलाज सरकारी नहीं करवाता। तो हमें पता है कहाँ पे हमें पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, और हमारा प्रयास इसी उसमें है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। अच्छा सर, ये बताइए कि खाने का आपने भी चखा तो होगा, खाने का स्वाद कैसा रहा? हाँ, खाने का स्वाद अगर हमने खाया है, भैया ने खाया है, भाई साहब ने भी खाया है, तो हम लोग इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें खाना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल बांटना है तो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ कर दे क्वालिटी के साथ। के रूप में हम लोग ये हाँ, ये प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना है, ये कोई क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम हुआ आचार्य मुकेशानंद अवधूत और मैं अर्पित जी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे लोग की मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। तो ये कई बार मुझे रिक्वेस्ट किए और मेरी भी इच्छा थी, लेकिन कई कारणवश नहीं आ पाए। आज समय निकाल के आए, बहुत अच्छा लगे। अर्पित जी भी आगे आए, पीछे खड़े हुए कोने में जी। तो आज के कार्यक्रम जो हुआ उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये मानवता का भोजन सेवा संस्थान के द्वारा चल रहा है। अब इसमें इस शब्दों में बहुत बड़ा मायने छिपा हुआ है। मानवता का भोजन सेवा संस्थान, बिना मानवता का जीवन का अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मानवता के कारण ही ये संसार चल रहा है। और साथ में एक सेवा वर्ड है। सेवा ऐसा है जो मानवता के एक लक्षण तो है ही, बिना सेवा के आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो सकती है। तो आध्यात्मिक प्रगति भी करना हो तो आपको समाज में सेवा करनी पड़ेगी। तो ये मानवता शब्द और सेवा शब्द ये पूरे संसार का अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मानव सेवा संस्थान, भोजन संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये संस्था दिन दुनी और रात चौगुनी के स्पीड से विकास करे और ज़्यादा से ज़्यादा मानवता की सेवा हो। यही शुभकामना देता हूँ। अर्पित जी के काम से तो संतुष्ट है पूरी तरीके एकदम संतुष्ट हैं और इसलिए हम साथ में आए और जितना हो सके हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके प्रयास करेंगे सहयोग करने का। तो शिवम जी बताइए, खाने का कैसा रहा आज का? खाने में जैसा कि बाकी लोगों ने बताया, सब्जी, पूड़ी और चावल की व्यवस्था की गई थी। और हम लोग खाना बांटने से पहले स्वयं भी सभी हमारे सदस्य हैं वो सब चख के देखते हैं कि खाने की क्वालिटी कैसी है। और खाने के साथ हम लोग किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अच्छा शुद्ध खाना बना हुआ लोगों तक पहुंचाया जाता है और कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक खाना पहुंचाया जाए। आज लगभग हम लोगों ने 150 से लगभग 200 प्लेट्स तक की व्यवस्था करी थी खाने की। और गर्मी को देखते हुए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखी, क्योंकि भाई हो सकता है कि खाना जिस ड्यूरेशन में हम लोग ला रहे हैं बना करके यहाँ तक, तो उस बेसिस पे हम लोग ध्यान रखते हुए 150 से 200 थाली हम लोगों ने व्यवस्थित करी और बिल्कुल ताज़ा गर्म खाना बनवा करके व्यवस्था करी गई थी। बाकी खाने के रिव्यूज़ में हम लोग कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बाकी जिन लोगों ने खाना खाया है तो उन लोगों से भी एक बार रिव्यू लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर रिव्यू लेने के लिए। ये हम लोग बाल रोग विभाग के सामने खड़े हुए हैं और ये जो हमारे साथ में है डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से ये हम कवरेज कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लोगों से। जी सर, आपका नाम? किशन लाल। सर, आपको यहाँ का अभी आपने भोजन लिया? जी सर। कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कोई कमी हो या आपको लगता है कुछ हम लोगों को सुधार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट था। क्या आपसे किसी प्रकार के कोई रुपए लिए गए? नहीं सर, फ्री सेवा थी सर। जी। तो आप संतुष्ट हैं खाने से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए एक और रिव्यू लेते हैं। भैया, खाना कैसा लगा आपको? खाना बढ़िया लगा है। अच्छा था जी। और कोई कमी आपको लगी हो जिससे कि हम आगे सही कर सकें उसको? नहीं, कोई कमी नहीं, बढ़िया खाना। किसी प्रकार के रुपए लिए गए यहाँ पे? जी नहीं, कोई प्रकार के रुपए नहीं। आपको खाना कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अच्छा, आप यहाँ पर कितने दिन से अभी यहाँ पर क्या इलाज चल रहा है? हाँ, तीसरा दिन हो गया। अच्छा, आज तीसरा दिन हो गया है। तो आज की डेट में वैसे तो मुझे लगता है ये डेली आते होंगे जी। आज के दिन आपसे कोई रुपए लिए गए? नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मानवता का भोजन संस्थान का एक प्रयास, भूख मुक्त बने हमारा समाज। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.
and this is absolutely free.